and it used after some words, but not it used before the sentence. ओके, सो माई सेल्फ का यूज सेल्फ इंट्रोडक्शन में नहीं करना चाहिए। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो माई सेल्फ के यूज से उसमें गलत आपका सिंटेक्स बनेगा। इट्स सिंटेक्स विल बी रॉन्ग। सो इसको हम लोग शुरुआत से समझ लेते हैं। व्हेन यू से माई सेल्फ आकाश, दिस लाइन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये लाइन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि जो माई सेल्फ का ओरिजिन है वो आई के साथ है। ठीक है, आई है तो क्या है? माई सेल्फ। ही है हिमसेल्फ। शी है तो इट है तो दे है तो वी है तो ourselves, you है तो। Now these are the cases and we call them reflexive pronoun. Reflexive pronoun gives the sense of self, and self means स्वयं, और यू कैन से खुद। जैसे अगर आपको कहना है कि मनीष अपना बिजनेस खुद हैंडल करता है, मनीष हैंडल्स हिज बिजनेस हिमसेल्फ। अब देखिए मनीष है और मनीष के साथ क्या रहे? हिमसेल्फ। आरती सारी एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व करती है। विद आरती देयर इज हरसेल्फ। वे लोग इस पूरे गार्डन का केयर खुद करते हैं। This is they and this is themselves. हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद मैनेज करते हैं। नो, बाय की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि ourselves is giving the same sense. ये सेशन अपने आप ही मोटिवेट कर देता है। दिस सेशन मोटिवेट्स अस इटसेल्फ, राइट? सो इट के साथ क्या आएगा? इटसेल्फ आएगा। अब आप देख सकते हैं इन सभी एग्जाम्पल्स में किसी में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, in no sentence the reflexive pronoun has come alone. It has come with its subject only. जहां भी आया है अपने सब्जेक्ट के साथ में ही आया है, अकेले नहीं आया है। अब आपका जो लाइन था माई सेल्फ, उसमें देखिए कैसे आ रहा था? अकेले आ रहा था। तो समझ गया ना क्यों गलत है? माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ में ही होना चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? एक प्रोनाउन होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एम्फैटिक जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है और इसका नाउन है एम्फेसिस और इसका वर्ब है एम्फेसाइज।
तो एज अ वर्ब एम्फेसाइज का मतलब है जोर देना, और एज अ नाउन एम्फेसिस का मतलब क्या है? जोर। और एम्फैटिक का मतलब है जोरदार, असरदार। राइट? तो कोई जानता है एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है? इसका नाम एम्फैटिक क्यों पड़ा? ये किस तरीके का जोर देता है? इसका एग्जाम्पल सिंपल है। जैसे आपने कहा मैं ये काम खुद करता हूं, ये वाला लेते हैं, मनीष हैंडल्स हिज बिजनेस हिमसेल्फ। अब आपने कहा मनीष खुद ही अपने बिजनेस को हैंडल करता है। कभी कभी आप झिटक कर बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, बोलो मनीष खुद ही अपने बिजनेस को हैंडल करता है। मनीष हिमसेल्फ हैंडल्स हिज बिजनेस। ये जो है ना मनीष हिमसेल्फ, ये हुआ जाके एम्फैटिक प्रोनाउन। आरती खुद ही सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी। कौन से? आरती हरसेल्फ सॉल्व्स ऑल एक्सरसाइजेस। सो आरती हरसेल्फ इज द एम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, तो दिस इज आरती हरसेल्फ। एंड वे लोग खुद ही पूरे गार्डन को मैनेज करते हैं। They themselves take care of the whole garden. तो एम्फैटिक प्रोनाउन एम्फेसिस कर रहा है कि नहीं? किस पे एम्फेसिस कर रहा है? सब्जेक्ट पे। तो ओवरऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ से देखें या एम्फैटिक प्रोनाउन की तरफ से देखें, इसका कंक्लूजन ये निकला कि माइसेल्फ से नेम को हमें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी से जाते जाते बोलोगे आई माइसेल्फ आदित्य, मैं ही आदित्य हूं, या मैं खुद ही आदित्य हूं, तो सुनने वाला कह रहा है मैंने कुछ कहा क्या? मैंने मना तो नहीं किया। सो दिस इज द जिस्ट। कम ऑन से ग्रामेटिकली माइसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। It should come with its subject. But when it comes with its subject, it gives emphasis. It is not good to emphasize our name unnecessarily. We are there to give intro. We are not there to be a hooligan. होलीगन, यू अंडरस्टैंड? गुंडागर्दी थोड़ी करनी, मैं ही आदित्य हूं, बोले आइए आपका स्वागत है। राइट? सभी को क्लैरिटी है? तो आज से माइसेल्फ का प्रयोग करना बंद। ओके, देन नेक्स्ट सेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि और अच्छा इंट्रो आप लोग तैयार करें।